रायसेन जिले की शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए और स्कूलों का रिजल्ट 100% लाने के लिए जिला कलेक्टर अरुण विश्वकर्मा द्वारा अधिकारियों को यह जिम्मेदारी सौंपी है कि वह स्कूलों में जाए और वहां के बच्चों को शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए एवं उनके उज्जवल भविष्य के लिए कुछ ऐसा मंत्र दे जो उनके जीवन को सार्थक कर दे। इसी कड़ी में एसडीएम मनीष शर्मा कल शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रायसेन एवं ग्राम खरवई के स्कूल पहुंचे और वहां शिक्षक बनकर बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए कई ऐसे मंत्र दिए जो उनके जीवन के स्तर को ही ऊंचा नहीं उठाएंगे बल्कि आने वाले समय में उनके द्वारा किए गए कार्य दूसरों के लिए प्रेरणा भी बनेंगे। वंदे भारत से राकेश जैन की रिपोर्ट। जीव विज्ञान कहते हैं, ठीक लिखा ना? तो इसको अगर हम पढ़ते रहेंगे तो जीवित प्राणियों का अध्ययन जीव विज्ञान है, जीवित प्राणियों का अध्ययन जीव विज्ञान है, तो बना सकती है। लेकिन अगर हम केवल इसको तोड़ के देखें सौभाग्यशाली हैं आप, एसडीएम सर से आपका मार्गदर्शन मिल रहा है। तो सर का एक एक वाक्य, एक एक शब्द बहुत ध्यान से सुनना है। हम इसको पढ़े ना, बायो लिविंग लॉजी वर्ड में लॉगॉस वर्ड से आया है, टू स्टडी, अध्ययन करना। हम जीव विज्ञान के जीवित और अध्ययन, तो जीवित प्राणी का अध्ययन में जीव विज्ञान है। तो अगर मैं इसको रटते रहूंगा तो मुझे ध्यान नहीं रहेगा, लेकिन अगर मैं इसको केवल तोड़ूंगा या मैं समझने की कोशिश करूंगा तो मैं बड़े आराम से डेफिनेशन लिख सकता हूँ। तो जो जीवित प्राणी का अध्ययन जीव विज्ञान है, द स्टडी ऑफ ए लिविंग बीइंग्स इन बायोलॉजी, है ना? इसी तरीके से जो आप देखते हो कई बार एक वर्ड यूज होगा, देखना आप आगे देखिए, आप देखोगे तो एक वर्ड यूज होता है कई बार, हो सकता है आपका आगे आएगा कभी। हम लोग कोई बड़े एग्जामिनेशन देते हैं तब भी हमसे कहते हैं कि एक बार 10th का कोर्स पूरा कर लो, फिर से एक बार 12th का कोर्स कर लो, फिर से। मतलब 10th और 12th किसी भी बड़े एग्जामिनेशन का आधार है, मतलब ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है, या उसका जो आप समझे कि ये उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बीम है। तो आप लोग इनकी बुक्स को भी आप कभी हटाना नहीं, बड़े बड़े से बड़े एग्जामिनेशन तक भी आपको एक किताबें काम आएंगी। जो आप कर रहे हैं उसको अच्छे से अध्ययन करें। जो आपका पेपर दे रहे हैं, पेपर की प्लानिंग प्रॉपर करो। प्लानिंग में एक तो बार-बार क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके देखिए, है ना? ये रिवर्स पोर्टल पे भी डले हुए हैं पेपर, आपके सर को भी मालूम है, आपको पेपर अवेलेबल भी होंगे, बुक्स में भी होंगे आपके। और साथ ही साथ इनको जो आप हल कर रहे हो तो आप इन पेपर्स को का टाइमिंग भी सेट करके कितनी देर में आप इन पेपर्स को हल कर पा रहे हैं, ठीक है ना? ये आपको बार-बार करना है, कितनी देर में पेपर हल कर पा रहे और कितने नंबर के प्रश्न के लिए कितना ध्यान देना। जैसे 6 से 17 नंबर के जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर के होंगे, ऐसे ही होता है। तो जब 2 नंबर के क्वेश्चन है तो ऑप्शन भी आ रहे हैं, जो ऑप्शन हमको अच्छा आ रहा है वो करना है। और 2 नंबर के प्रश्न में आपने अगर 10 पेज भर दिए तो क्या 2 नंबर से ज्यादा मिलेंगे? क्या नहीं मिलेंगे ना। 2 नंबर के प्रश्न 2 नंबर के बराबर लिखे, 3 नंबर के प्रश्न 3 नंबर के बराबर लिखे। ऐसा नहीं कि उसमें अपन ने 4 पेज लिख दिए तो एक पेज लिखने में मान लो हमको 8 से 10 मिनट लग रहे हैं, तो हमने 4 पेज भर दिए तो 8 गुना 8 से 32 आधा घंटा आपका केवल एक ही प्रश्न में चले जाएगा। जबकि हमको कितने घंटे मिल रहे हैं पूरे पेपर में? 3 घंटे मिल रहे हैं। 3 घंटे में अगर आधा घंटा एक ही प्रश्न चलेगा तो हमारे पास बचे 2.5 घंटे। अब हम उसमें घबरा जाएंगे, दूसरे प्रश्न हम उठपटांग तरीके से हल करेंगे, गलत हो जाएंगे। तो क्वेश्चन पेपर्स को प्लानिंग करके करो, है ना? घर में प्रैक्टिस करो अपने। सभी लोग 70% से ऊपर लाएंगे? हाँ, वो नहीं बोल रहे उधर से। क्या नाम बेटा तुम्हारा? तुम नहीं लाओगे क्या 70% से ऊपर? कितने बच्चे हैं जो पास हो जाएंगे? बहुत बढ़िया, और बहुत अच्छे नंबरों से पास हो है ना? तो बहुत अच्छे नंबरों से पास होना है, फिर आगे हम आपके पास दोबारा, ठीक है? जिम्नोस्पर्म एक वर्ड यूज होता है। क्या प्लांट्स में 2 कैटेगरीज होती है, जिम्नोस्पर्म होता है, एंजियोस्पर्म होता है। जब हम इसको देखते तोड़ते हैं तो एनजीओ का मतलब हो जाता है, ये लैटिन भाषा का शब्द है, टू कवर, कवर करना, है ना? और जिम्नो का मतलब हो जाता है नेकेड, और स्पर्म वर्ड का मतलब
बेसिकली सीड. अब द प्लांट which covers the seed is a angiosperm. ऐसे पौधे जिसमें सीड का कोई आवरण होता है वो क्या कहलाते हैं? एंजियोस्पर्म. और प्लांट जिनका सीड पे कोई आवरण नहीं होता है, जो नेकेड होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? जिम्नोस्पर्म. अब मान लीजिए अपन का आवरण, तो मान लीजिए ये सीड है, ठीक है. आपने कोई प्लांट देखा हो, कोड़ल देखा हुआ है, कोई दूसरे प्लांट देखे होंगे, है ना? ये सीड है इसका, है ना? और इसका ये पेटल, सेपल, है ना, ये हो गया. तो ये क्या हो गया? ये कवर हो गया. किससे कवर हो गया? सीड कवर हो गया, सेपल से, पेटल से. तो ऐसे सारे प्लांट जिसमें सेपल या पेटल कवर्ड है, वो काय में आ गए? एंजियोस्पर्म में आ गए, है ना? और अगर ये सीड अगर डायरेक्टली लगा होता, सीधे लगा होता, तो क्या हो जाता? कई बार आपने देखा होगा कि जब हिली एरिया में जाते हैं तो आपको वहां पे कोनीफेरस मिलते हैं, है ना? पहाड़ों पे जाते तो कोनीफेरस प्लांट मिलते हैं. उसमें कई बार इस टाइप के वो आपको स्ट्रक्चर लगे हुए हैं, इस टाइप के वो मिलेंगे. फाइनस का जैसे पेड़ होता है ना? तो ये ऐसे ही आप जब कोनीफेरस कह दिया उन्होंने, कोनीफेरस. अब किसी ने पूछा व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय कोनीफेरस, आप कोनीफेरस से क्या समझते हैं? तो फेरस का मतलब है टू बियर. वो कोनी मतलब कोन. The plant which bears cones are the coniferous. ऐसे प्लांट जो कोन को धारण करते हैं वो कोनीफेरस कहलाते हैं. अब मुझे कुछ याद करना पड़ा क्या इसके लिए? मतलब मेरे को अगर समझ है कि हाँ यार कोनीफेरस, और ये क्या है कि कोनी तो है, कोन जैसा बन गया ना. देखोगे तो कोन टाइप. आप लोगों ने अगर आइसक्रीम खाई होगी तो ये कोन टाइप का हो गया. आइसक्रीम की वैरायटी कोन होती है. जो कोन शेप में हो गया, कोन जैसा दिख रहा है, वो कोनीफेरस हो गया. प्लांट ऐसी, सारी बायोलॉजी ऐसी है. अगर आप देखोगे एनवायरमेंट, एन मतलब फिल करना, सर्किल, कवर और एटमॉस्फेयर. जो किसी आपकी चीज को कवर करे तो वो पूरा एनवायरमेंट है. आप जब भी किसी चीज को पढ़ें, जब भी कोई अध्ययन करें, तो उसको तोड़कर देखें, उसको समझकर देखें कहां से आया होगा. अगर बायोलॉजी है तो कहीं ना कहीं लैटिन भाषा से डिराइव हुई, बहुत से शब्द उसके लैटिन भाषा के हैं. इसी तरीके से जब आप कोई आपने बिल्डिंग देखी होगी तो कोई भी बिल्डिंग बनने के पहले क्या बनता है? स्केच तो बनता है, फिर जब बनाते हैं तो कॉलम बनता है. कॉलम इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाता है. उसके ऊपर फिर आप चाहे कुछ भी बना सकते हो, है ना? आपने एक बार कॉलम बन गया तो दीवार बना दो, बीच में से दीवार बना दो, कहीं दीवार छोड़ भी सकते हो. अलग अलग कमरों की दीवारों में कहीं दो दीवार बना दो, अलग अलग तरीके का डिजाइन बन सकता है ना? लेकिन कॉलम जो है वो उसका मेन फ्रेम है.
10th और 12th जो है किसी भी एजुकेशन सिस्टम का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारा, हमें इंटरेस्ट नहीं आ पा रहा है, तो चीजों को इन्वॉल्व होकर करो। अगर आप उसमें विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हो तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में पूरा परिकल्पना करो कि कैसा रहा होगा। आज जो चल रहा है उससे क्या अंतर था, आर्थिक स्थिति क्या थी, सामाजिक क्या थी, राजनीतिक क्या थी, है ना। यदि आप संविधान के बारे में पढ़ रहे हो तो वो कब आविर्भाव कब हुआ, किसने बनाया, संविधान सभा में कितने लोग थे, ड्राफ्ट कब हुआ, ड्राफ्ट कमेटी में कौन कौन था, प्रिंसिपल क्या कह रहा है, हो सकता कई चीजें आपको होंगी, कितने उसके सेक्शन थे, क्या नहीं। अगर इन्वॉल्व होकर पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप इन्वॉल्व होकर नहीं पढ़ोगे ना तो आपको पहले दिन आपको शाम को 100% याद रहेगा, सवेरे तक 50% हो जाएगा, अगले दिन शाम तक होते तो 25% हो जाएगा, उसके अगले दिन नहीं पढ़ा तो साफ हो जाएगा। ये अपना दिमागी जो है स्मृति और स्मृति दोनों होती है ना, कुछ चीजें याद रखता, कुछ चीजें भूल जाता है। बचपन की सारी कुछ चीजें याद होगी, पैर में चोट लगी होगी, कोई मालूम पड़ा पत्थर लगा हुआ सिर में एक आदमी, तो अभी तक याद होगा वहाँ उसने मारा था, लेकिन आपको बाकी चीजें याद नहीं होंगी, है ना। जो चीजें आप अच्छे से इन्वॉल्व होकर करते हैं, जिसका आपके साथ गहरा प्रभाव पड़ता है, वो आपको याद रह जाती है, और जिसका आप गहरा प्रभाव नहीं पड़ता वो चीज आपको याद नहीं रहती। तो जब भी अध्ययन कर रहे हैं तो अपना सारा दिमाग सब जगह से हटा दें। फिर मम्मी ने सब्जी बनाने को कहा था, वो जल गई होगी, तो आप आना पड़ेगा, पढ़ रहे हो, दिमाग से हट गए, है ना। या आपने कहा वो करना, उसने कहा वो क्रिकेट में आपको 3 गेंद रखी थी तो छक्का मार ही देता, अब मालूम पड़ा कि वो कहाँ से गया आपका, वो ही नहीं जम पा रहा। तो आप जो भी अध्ययन कर रहे हैं उस समय केवल अध्ययन करें। हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा कि आप ये होशियारी और बगैर होशियारी सब बेकार की बातें, है ना। हर बच्चा जो है वो होशियारी होता है, उसके तरीका, उसकी स्ट्रेटजी, उसका इन्वॉल्वमेंट ये डिपेंड करता है कि वो कहाँ सिलेक्ट होगा। और कोई जरूरी नहीं कि हर बच्चा जो है हर जगह हर शुरू से सिलेक्ट हो जाएगा, है ना। 12th के बाद में कई परीक्षाएं शुरू हो जाती हैं। तो अगर मैं पहली परीक्षा में सिलेक्ट हो गया होता तो मैं इंजीनियर होता, या किसी और में हो गया होता तो मैं डॉक्टर होता। स्पर्मिक बॉडी यूज होता है क्या, प्लांट्स में 2 कैटेगरीज होती हैं, जिम्नोस्पर्म होता है, एंजियोस्पर्म होता है। जब इसको देखते तोड़ते हैं तो एनजीओ का मतलब हो जाता है, ये लैटिन भाषा का शब्द है, टू कवर करना, है ना। और जिम्नो का मतलब हो जाता है नेकेड, और स्पर्म वर्ड का मतलब होता है बेसिकली सीड। अब द प्लांट विच कवर्स द सीड इज एंजियोस्पर्म। ऐसे पौधे जिसमें सीड का कोई आवरण होता है वो क्या कहलाते हैं, एंजियोस्पर्म। और प्लांट जिनका सीड पे कोई आवरण नहीं होता है, जो नेकेड होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, जिम्नोस्पर्म। अब मान लीजिए अपने का आवरण, तो मान लीजिए ये सीड है, ठीक है। आपने कोई प्लांट देखा हो, कोड़ल देखा होगा, कोई दूसरे प्लांट देखे होंगे, है ना। ये सीड है इसका, है ना। और इसका ये पेटल, सेपल, है ना, ये हो गया। तो ये क्या हो गया, ये कवर हो गया, इससे कवर हो गया, सीड कवर हो गया सेपल से, पेटल से। तो ऐसे सारे प्लांट जिसमें सेपल या पेटल कवर्ड है वो काय में आ गए, एंजियोस्पर्म में आ गए, है ना। और अगर ये सीड अगर डायरेक्टली लगा होता सीधे लगा होता तो क्या हो जाता। कई बार आपने देखा होगा कि जब हिली एरिया में जाते हैं
तो आपको वहां पे कोनिफेरस मिलते हैं, है ना। पहाड़ों में जाते हैं। पहाड़ों पे जाते तो कोनिफेरस प्लांट मिलते हैं। उसमें कई बार इस टाइप के वो आपको स्ट्रक्चर लगे होते हैं, इस टाइप के वो मिलेंगे। पाइनस का जैसे पेड़ होता है ना। तो ये ऐसे ही आप जैसे कोनिफेरस कह दिया उन्होंने, कोनिफेरस। अब किसी ने पूछा व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय कोनिफेरस, आप कोनिफेरस से क्या समझते हैं? तो फेरस का मतलब है टू बियर, वो कोनी मतलब कोन। द प्लांट विच बियर्स कोन्स आर द कोनिफेरस। ऐसे प्लांट जो कोन को धारण करते हैं वो कोनिफेरस कहलाते हैं। अब मुझे कुछ याद करना पड़ा क्या इसके लिए? मतलब मेरे को अगर समझ है कि हाँ यार कोनिफेरस, और ये क्या है कि कोनी तो है, कोन जैसा बन गया ना। देखो देखोगे तो कोन टाइप आप लोगों ने अगर आइसक्रीम खाई होगी तो ये कोन टाइप का हो गया। आइसक्रीम की वैरायटी कोन होती है, तो जो कोन शेप में हो गया, कोन जैसा दिख रहा है वो कोनिफेरस हो गया। प्लांट ऐसी सारी बायोलॉजी ऐसी है। अगर आप देखोगे एनवायरमेंट, एन मतलब फिल करना, सर्किल, कवर और एटमॉस्फियर। जो किसी आपकी चीज को कवर करे तो वो पूरा एनवायरमेंट है। आप जब भी किसी चीज को पढ़ें, जब भी कोई अध्ययन करें, तो उसको तोड़ कर देखें, उसको समझ कर देखें कहाँ से आया होगा। अगर बायोलॉजी है तो कहीं ना कहीं लैटिन भाषा से डिराइव हुई, बहुत से शब्द उसके लैटिन भाषा के। इसी तरीके से जब आप कोई आपने बिल्डिंग देखी होगी तो कोई भी बिल्डिंग बनने के पहले क्या बनता है? स्केच तो बनता है, फिर जो बनाते हैं तो कॉलम बनता है। कॉलम इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाता है। उसके ऊपर फिर आप चाहे कुछ भी बना सकते हो, है ना। आपने एक बार कॉलम बन गया तो दीवार बना दो, बीच में से दीवार बना दो, कहीं दीवार छोड़ भी सकते हो। अलग अलग कमरों की दीवारों में कहीं 2 दीवार बना दो, 3 अलग तरीके का डिजाइन बन सकता है ना। लेकिन कॉलम जो है वो उसका मेन फ्रेम है। 10th और 12th जो है किसी भी एजुकेशन सिस्टम का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर